हेलो गाइस, वेब मास्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगेन डिस्कशन करेंगे निफ्टी के ऊपर। तो अभी तक हम जिस हिसाब से निफ्टी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, मार्केट बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। बेसिकली हमारा लॉन्गर टर्म व्यू अलग हो सकता है, लेकिन हम इंटरडे के लिए एक अलग अलग चीज़ निकालते हैं कि हमें कहाँ पे बाय देखना है, कहाँ पे सेल देखना है। तो उस हिसाब से मार्केट ने अभी तक बिल्कुल परफेक्ट काम किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैंने एक अल्टरनेटिव ये मान रखा है कि यहाँ इसको हम ओवरऑल 1 2 3 4 और 5 वेव भी मान सकते हो, और ये हमारा ABC स्ट्रक्चर है। या आप इसको सिंपल ये भी मान सकते हो कि ये आपका ABC स्ट्रक्चर है और ये भी आपका ABC स्ट्रक्चर है। तो इट मीन्स ये आपका W हो जाएगा, ये आपका X हो जाएगा, और ये जो आने वाला मूव आएगा ये आपके लिए Y वेव का मूव हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये अगर 5 वेव का स्ट्रक्चर है आप लोगों के सामने, 5 वेव का स्ट्रक्चर अगर ये 1 2 3 4 और 5 वेव का स्ट्रक्चर है, तो उसके बावजूद भी ये भी आप लोगों के लिए 1 2 3 4 5 वेव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोनों ही डायरेक्शन में जो मूव बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, शार्प करेक्शन का बनेगा। अब शार्प करेक्शन क्या होता है, साइडवेज करेक्शन क्या होता है, तो अगर मेरे चैनल पे मैंने लॉन्ग टर्म निफ्टी के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख लीजिए। तो उसमें शार्प करेक्शन और साइडवेज करेक्शन के बारे में मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया एक बड़ा मूव कि हम बड़े मूव में मार्केट को कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो डिस्कशन है ओवरऑल वो इंटरडे के लिए है कि कल के सेशन में मार्केट में क्या हो सकता है। तो इसलिए तो हम लोग, जैसे मैंने प्रीवियस में डिस्कशन किया था कि हम लोग एक बाउंस ले सकते हैं, फिर उसके नीचे जाएंगे, मार्केट ने कोई बाउंस नहीं दिया और हम शॉर्ट में तो हम निफ्टी के अंदर थे ही। मैंने आपको बताया था कि अगर बाउंस लगता है तो भी हमें शॉर्ट ही जाना है। ओके, तो अभी जो डिस्कशन चल रहा है हमारा वो क्या चल रहा है इंटरडे के लिए। तो मैं चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। तो पहले मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँगा। तो आपको दिख रहा होगा 24,152 के आसपास। अगर मार्केट 24,152 के आसपास फ्लैट खुलती है, तो फ्लैट खुलती है तो बाउंस आने के चांसेस है, वो बताऊंगा कहाँ तक आएगा। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट के अंदर, तो आपको सीधे लेवल देखने के लिए मिलेगा 23,890 के आसपास का। ठीक है, तो ये सीधे फॉल आएगा आपको बिल्कुल यहाँ देखने के लिए मार्केट। और वो कैसे आएगी, किस मूव में आएगी, मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी जो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो हमारी वेव आई है ओवरऑल, ठीक है, ये जो ओवरऑल वेव आई है, तो ये पूरी जो वेव है वो भी थर्ड वेव कंटिन्यू है। ठीक है ना। तो ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है कि यहाँ पर हम ये माने कि इस बीच में से कोई भी फोर्थ वेव हो। तो ये जो ओवरऑल वेव है वो क्या है, थर्ड वेव है। ठीक है, तो ये ओवरऑल थर्ड वेव है। अगर ये फ्लैट खुलेगी तो चांसेस ये है कि ये अप साइड में हमको एक बार देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज ये दोबारा गैप डाउन अगर ओपनिंग देती है, तो भी थर्ड वेव ही कंटिन्यू करेगी। इसमें बीच में कोई भी हम ये नहीं मान सकते कि ऐसे, हम ये नहीं बोल सकते कि ये 1 2 है, यहाँ पर आकर 3 4 और ये 5 है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो ओवरऑल वेव है वो क्या है, हमारी थर्ड वेव। अब थर्ड वेव बिल्कुल लॉन्गेस्ट वेव भी हो सकती है, कितनी लंबी भी हो सकती है। तो ये थर्ड वेव की पर्सनैलिटी होती है। तो ये हो गई हमारी वेव 1। वेव 2, अगर ये यहाँ पर फ्लैट खुलती है और बाउंस मारती है तो हम मानेंगे कि फोर्थ वेव है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये फ्लैट नहीं खुलती, गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो हम यही समझेंगे कि थर्ड वेव हमारी अभी भी रनिंग में ही चल रही है। समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी भी हमारी जो चल रही है अभी ये पूरी ओवरऑल थर्ड वेव है, फोर्थ वेव हमारी अभी आई नहीं है। तो फोर्थ वेव की डायरेक्शन क्या है कि अगर बाई चांस ये फ्लैट खुलती है तो हमारा जो फिबोनाची लेवल है 0.32 से लेकर के आपका 50% तक के लेवल के आसपास का, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस लेवल तक आपको देखने के लिए मिल सकता है एक बाउंस। ठीक है, तो ये चीज़ देख करके आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे देती है इसी लेवल के आसपास, जो आपको मॉर्निंग में अगर 10 11 12 बजे तक देखने मिल जाता है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके यहाँ पर शॉर्ट जनरेट करें। फिर उसके लिए आपको दोबारा मार्केट में डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है तो मैंने आपको लेवल बता दिया है कि आपका 23,894 के आसपास का आपको लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन है कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। मार्केट जो ओवरऑल अभी है, निफ्टी डाउन साइड में है। बुलिश लेवल जो निफ्टी का आएगा वो 24,600 के बाद आएगा। मैं लिख देता हूँ, लिख के देता हूँ आपको, यही बता देता हूँ। बुलिश लेवल जो आएगा निफ्टी का वो इस लेवल के बाद आएगा। ये जो लेवल पड़ रहा है आपको 24,600 के आसपास पड़ रहा है। तो अगर अप साइड में जब तक 24,600 क्रॉस नहीं हो जाता निफ्टी में, हम निफ्टी के अंदर बुलिश नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, एवरी बाउंस पे हम निफ्टी में शॉर्ट मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मिलती है यहाँ पर इस एरिया में तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी कम पड़ जाएगा और आपके डाउन साइड के टारगेट बहुत अच्छे खासे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यही कहूँगा आप लोगों से कि गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार। और प्लीज़ देखो यार, कमेंट तो मारना ही मारना है और लाइक तो देने ही देना है। ठीक है, चलो बाय बाय दोस्तों।